तो क्लास 10th एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन चैप्टर पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और पार्ट इसका जो 3 है वो 3 मिनट का था, तो वो शॉर्ट में आप लोग शॉर्ट में जाकर देख सकते हो। तो पार्ट 4 में हमको पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का टाइप्स। तो आप लोग को बता दें कि मेनली जो केमिकल रिएक्शन होता है 5 प्रकार का होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एक डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो हमको पढ़ना पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So we have learned in class 9 during the chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element। हम लोग लर्न कर चुके हैं 9th में कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम जो होता है एक एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता है अनदर एलिमेंट में। नोर एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर या अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। न ही एटम खत्म होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन वन ऑक्साइड बना तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना, तो कार्बन भी रहेगा ऑक्सीजन भी, लेकिन वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। तो वही इसमें कहता है कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ता है और एक न्यू सब्सटेंस को बनाता है। वी विल स्टडी टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द चैप्टर एटम इन द चैप्टर 3 एंड 4, यानी चैप्टर 3 और 4 में आप लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले हम बता दें कि दो से अधिक सब्सटेंस मिला के अगर एक बनता है तब वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन को मिला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो एक ही बना तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए इसको एक्टिविटी 1.4 में देखते हैं। इसमें कहता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन बीकर, यानी कह रहा है कि स्मॉल एंड कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ अमाउंट या तो क्विक लाइम का एक बीकर में लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें हमको पानी को डालना है। टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर। तो क्या आपको कुछ फील होता है कि टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है। फिर कहता है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विथ वाटर के साथ टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करता है और स्लैक लाइम को प्रोड्यूस करता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे काफी मात्रा में हीट जो है वो रिलीज होता है। एज ए रिएक्शन में आप देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम, और हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। इसमें देखो कि दो मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इन नाउन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि a solution of slackline produced by reaction 1.13 is used for whitewashing। जो सॉल्यूशन स्लैक लाइम का बना है रिएक्शन के द्वारा, इसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में के वॉल पे करते हैं। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, तो बनाता है थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराता है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, तो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है वॉल पे। फिर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 या 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव द शाइनिंग टू द वॉल। उसके बाद फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कुछ 2 या 3 दिन के बाद, उसके बाद व्हाइट वॉश और एक शाइनी फिनिशिंग देता है वॉल पे। इट इज द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। आपको यह भी जान के इंटरेस्टिंग है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल का वो भी CaCO3 है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल को जलाते हैं ऑक्सीजन गैस, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 प्लस O2, तो H2 और O2 को मिला दिए तो बना वाटर। तो एक ही बन रहा है, इसमें भी एक ही बना, तो ये भी एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बने।
इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होता है टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट रिएक्शन कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बने, तो इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर इन एक्टिविटी 1.4 में वी ऑल्सो ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, और यह भी हम देखें कि काफी मात्रा में हीट भी इवॉल्व होता है। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिससे क्या होता है कि हीट गर्म होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है हीट के बेस पे, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। अदर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो डू यू नाउ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आप ये भी जानते होगी कि रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एग्जांपल होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। वी ऑल नाउ वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हम सभी को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम लोग जो एनर्जी को लेते हैं भोजन से लेते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड जो है वो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। भोजन जो है टूटता है छोटे सब्सटेंस में। एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड, इसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है और बनाता है ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सेल में हमारे बॉडी के और प्रोवाइड करता है एनर्जी को। तो भोजन से जो एनर्जी रिलीज होता है उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इसका स्पेशल नाम दे दिया गया है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस विच विल यू स्टडी इन चैप्टर 6। जो आप लोग जो बायोलॉजी में चैप्टर 6 उसमें आप रेस्पिरेशन पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ग्लूकोज है, C6H12O6 होता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। और एनर्जी जो बनता है वो एटीपी, एनर्जी स्टोर जिस मॉलिक्यूल में, तो वो एटीपी में रहता है। 38 एटीपी रिलीज होता है। वो आप बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर वेजिटेबल जो मैटर है उसका जो कंपोस्ट वो भी एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसमें भी क्या होता है, तो हीट जो है वो रिलीज होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस 1 by 1 where heat is given out along the formation of single product. फिर नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये होता है कि एक कंपाउंड टूटता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, यानी एक रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। तो 1.5 में टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हमको क्या करना है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लेना है ड्राइंग बॉइलिंग ट्यूब में। अब नोट करेंगे कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। उसमें हम हीट ओवर द फ्लेम इन द बर्नर स्पिरिट या लैम्प। अब इस हीट को हम अप्लाई करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद उसका कैसा कलर आता है। हैव यू नोटिस ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का है वो चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ बर्निंग सल्फर। और आप लोग स्मेल उसका करेक्टर जो है वो भी थोड़ा चेंजिंग होगा, उसका भी करोगे। तो यहाँ पे क्या रहा कि फेरस सल्फेट में हीट अप्लाई किए, तो हीट अप्लाई करने पे एक कंपाउंड है सिर्फ, और इसको हीट अप्लाई किए तो बना फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 और SO3। तो ये एग्जांपल हो गया आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोज मतलब टूटना, डिकम्पोज होना। और यहाँ पे हम जो FeSO4 को तोड़ रहे हैं तो उसमें हीट का यूज कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। यानी अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं और उसमें हीट का यूज करते हैं तो वो एग्जाम्पल होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करोगे कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और एक सिंपलर प्रोडक्ट देता है। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 into 7H2 लॉस वाटर। अब व्हेन हीट एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 into 7H2 को हीट अप्लाई करते हैं तो पानी ये क्या करता है, तो वाटर को लॉस कर देता है और उसका जो कलर है वो भी चेंज होता है। देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद फिर हम Fe2O3 को इसको डिकम्पोज फेरिक ऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड ये बनता है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 SO3 जो होता है वो गैस होता है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया CaCO3, इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो बनता है क्विकलैम कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो एक यहाँ भी एक कंपाउंड है और दो इसमें भी दो बना रहा है, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये था डिकम्पोजिशन, इसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो गए, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बनाता है तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो। अगर हीट का यूज करेंगे तो थर्मल, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और लाइट का यूज करेंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें लाइट में आपको ये तो आपको हो गया हीट का। अनदर एग्जांपल में थर्मल डिकम्पोजिशन का 1 पॉइंट एक्टिविटी 1.6 में, जैसे 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर ले लिए एक बॉइलिंग ट्यूब में, होल्डिंग करेंगे विथ पेयर ऑफ टंग पक्ष से और हीट अप्लाई करेंगे ओवर फ्लेम। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यू विल ऑब्जर्व करें, आपको लोग करिएगा कि इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे यहाँ पे है कि लीड नाइट्रेट PbNO3, इसमें हम हीट अप्लाई किए तो बना लीड ऑक्साइड प्लस NO2 और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे कि एक ही मतलब एक ही कंपाउंड है और वो 2 या 2 से अधिक में टूटता है। तो ये हो गया इसमें भी, और डिकम्पोजिशन और इसमें भी यूज करते हैं किसका, तो हीट का। इसलिए ये भी एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ तक अभी थर्मल, इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। थैंक यू।